करते हैं, क्विक सिंगर्स की तैयारी करते हैं। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगर? आपने बिल्कुल राइट स्पॉट किया। सन फार्मा 1760 पर ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का स्टॉप होना चाहिए 1750 का। टारगेट 1800 के नजर आते हैं। यस, सन फार्मा हो सकता है आज करने लगे 1800। 1800 की तरफ सन फार्मा बाई साइड का ट्रेड काबा साहब ने इस समय दिया है। शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय मार्केट खुलने के साथ ही क्या ट्रेड लेंगी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी नज़र पे है केपीआईटी टेक स्टॉक में। हमने देखा है कि एक डेली फ्रेम में एक अच्छे सपोर्ट के बाद वहाँ पे होल्ड करने के बाद स्टॉक 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, वहीं पे सपोर्ट लेते हुए। एंड हमने देखा है कि आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पिछले लगातार 4 दिनों से अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है ग्रेजुअल यहाँ पे, तो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं यहाँ पे 1950 के बनते हुए दिख रहे हैं। 1950 के लिए खरीदारी करें 1840 के एक स्टॉप के साथ। ओके, केपीआईटी टेक का मानस आपने क्या पिक किया? देखिए, काफी स्टॉक अच्छे लग रहे हैं फार्मा स्पेस में। तो मेरी जो चॉइस है इस टाइम वो डॉक्टर रेड्डीज है, जहां पर 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अब आपको 60 मिनट चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपकी स्टॉप लॉस 69.10 के लगा के रखिए और टारगेट आपको 7075 के सेट करने हैं। 7075। एंड आई थिंक कल क्लोजिंग में हम इन फार्मा कंपनियों को मेंशन भी कर रहे थे, तो डॉक्टर रेड्डीज में एक मौका। आशीष बहेती बताइए आपका ट्रेड। जी हर्षदा मैम, हीरो मोटो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा अटेम्प्ट ले रहा है, पिछले 3 दिनों से मोमेंटम बनने रहा है और जिस हिसाब से अब 20 डेमा रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 5170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5170 का स्टॉप लॉस, जो टारगेट्स है वो 5370 एंड 5450 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, राजेश सतपुते जी आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है आयशर मोटर पे। मुझे लगता है क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट का टारगेट होगा कम से कम 5000 का। 5000 के टारगेट के लिए आयशर मोटर बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 4830 का। आइशो मोटर्स 5000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाई साइड का ये ट्रेड, 2 टू व्हीलर कंपनियां आ चुकी हैं अब यहाँ पर क्विक सिंगल में। कविता जी बताइए आप क्या ट्रेड ले रही? आशा जी, सो फार्मा से डिविस लैब पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 4660 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड मोमेंटम 4750 4800 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। ओके, डिवीज लैब्स। तो आज फार्मा पर काफ़ी पिक्स, क्लियरली फार्मा और टू व्हीलर्स, यही अब तक की पिक्स है मेनली। राजेश पालवे जी आपका क्विक सिंगल? परसिस्टेंट सिस्टम पे फोकस है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो 5020 से लेके 5040 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह 4910 के स्टॉप लॉस से। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये हो गई इस समय की पिक। क्रॉम्पटन लेकर आइए एक बार जरा वापस। आई थिंक कल सस्ता ऑप्शन में भी बात हुई थी इसकी, और आई थिंक इवन क्लोजिंग ट्रेड में बात हुई थी। यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। उसके अलावा और कहाँ पर मूव्स इस समय आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं? मिड कैप आईटी, क्लियरली परसिस्टेंट की बात हुई, लेकिन कोफोज देखते हैं एक बार। कोफोज इस समय डे हाई पर आया। आईटी और फार्मा दोनों में अच्छे मोमेंटम, कोफोज डे हाई पर और फार्मा में ग्रैनुअल्स में अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं। तो हर्षदा, मार्केट आज क्लियर कट एक व्यू लेकर चल रहा है, आईटी एंड फार्मा इस पर फोकस किया जाए। ऑयल एंड गैस, बेसिकली ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स, उन पर आज आपका ध्यान होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग मूव बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुज, पॉलीकैब इसको रिविजिट करते, क्योंकि हमने इसकी पूरी ट्रैजेक्टरी देखी है। जब ये एकदम हॉट स्टॉक था, फिर एब्सोल्युटली निचले लेवल्स पर गया और वहां पर भी कन्विक्शन के साथ हमने काफी डिटेल में बातचीत की थी। आपको पूरा कन्विक्शन है जो यूबीएस भी कह रहा है कि यहाँ से आगे बहुत तगड़े रिटर्न 30-40% की कमाई करके देगा? देखिए हर्षदा, ये एक ऐसा स्टॉक था जो पहली बार जब आइडेंटिफाई किया था वहाँ से 2 या 3 गुना हुआ था। हाँ, exactly. उसके बाद वो जो इनकम टैक्स वाला मामला हुआ था, उसमें ये स्टॉक काफ़ी गिरा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय मेरी कन्विक्शन थोड़ी सी हिली थी, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस पैटर्न बना था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक ने बाउंस बैक किया, उसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। लेकिन ये बात मैं फिर जोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना। मार्केट ने एक चीज़ बोली कि ठीक है, शायद एक कुछ वन ऑफ था,
शायद कुछ गलती हुई थी, उसको आपको पनिशमेंट मिली, लेकिन अब बिजनेस अच्छा है, रेडी टू मूव ऑन। इनकी मैनेजमेंट से मैंने हर क्वार्टर के बाद बात की है और काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा। ये इस स्पेस में ना काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे आर काबिल है, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उनके प्रमोटर से मेरी बात होती है, वो काफ़ी अच्छी है। तो ये आई थिंक स्पेस अच्छी है यहाँ पर। और जिस तरीके के रियल एस्टेट में जंप आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली ये एक सेक्टर है जो अच्छा करेगा ही करेगा। अब यूबीएस के जो एग्रेसिव टारगेट्स हैं वो हिट करेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें बस ये है कि दोबारा वो कल को अगर कोई इनकम टैक्स वाला अगर दोबारा इशू हो गया तो फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ सकती है। अगर वो नहीं आएगी तो शायद उन लेवल्स पे पहुंच जाए। वो एक जख्म है जो परेशान कर सकता है आगे। गौरांग, मैं वेरी क्विकली आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे, देखिए इस प्लेस में, इस पूरी स्पेस में कंपटीशन अच्छा खासा है और अब ब्रांडेड प्लेयर्स भी आपस में झगड़ेंगे मार्केट शेयर गाना करने के लिए। केईआई है, पॉलीकैब है, आरआर काबिल है। आप किस तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं पोजीशन लेने का वैल्यूएशन के तौर पर, और आगे जो अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी उस बेसिस पे? अर्शिता, एक वास्तविकता तो ये भी है कि जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, तो उस सुधार का जो प्रभाव है सकारात्मक, वो आपको पाइप्स एंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज और वाटर पाइप्स जैसी जो कंपनियां हैं, सैनिटरी वेयर जैसी कंपनियां हैं, पेंट कंपनियां हैं, सीमेंट और मेटल पर आता हुआ दिखेगा। और ये भी है कि अब उपभोक्ताएं और भी जागरूक हो गए जहां तक फायर प्रूफ कंसील्ड वायर्स या केबल्स का सवाल है। तो मैं मानता हूं, हालांकि ये तीनों ही कंपनियों पर एक समय पर हमारी राय थी। फिलहाल अगर आप हमें पूछे तो आरआर केबल, ये तीनों में से आरआर केबल पर मेरे ख्याल से कवरेज थी। केईआई इनमें से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पसंद आता है। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उसके आधार पर मैं बुनियादी तर्क पे बात कर रहा हूं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।